नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां दरवन झील सौंदर्यीकरण के लिए पूरे जनपद के अधिकारी व कर्मचारी के साथ आम जनता ने किया श्रमदान। आगे चर्चा करेंगे मैनपुरी की, जहां हाईटेंशन तार से गिरी चिंगारी ने 6 बीघा गेहूं की फसल को किया राख। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां बताएंगे अमजद खान कैसे बने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई की मिसाल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद अंबेडकर नगर के कटेरी विकासखंड में दरवन झील स्वच्छता तथा सौंदर्यीकरण के अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी अविनाश सिंह, जिला विकास अधिकारी अनुराग जैन द्वारा पूजा अर्चना कर प्रारंभ की गई। अभियान में अंबेडकर नगर जिला कलेक्टर अविनाश सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन के साथ कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों ने भी स्वेच्छा से श्रमदान कर झील और इसके आसपास की सफाई में भाग लिया। झील स्वच्छता अभियान का उद्देश्य पक्षी विहार पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना तथा जल निकायों को प्रदूषण से बचाने और जलीय जीवन और पर्यटकों के लिए समान रूप से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता हेतु जागरूक करना है। आज दरवन का सफाई अभियान शुरू हुआ है, कब तक चलेगा ये? बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब हमको एसएसपी हमारे ड्रीम साहब मिले हुए हैं, इनकी पूरी टीम मिली हुई है। बाबा जी की थीम है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, पर्यटक और पक्षी विहार के लाने का पूरा प्रयास, उसी की एक कड़ी थी, जिसका शुभारंभ हमारे जिलाधिकारी महोदय ने और करने का प्रयास किया है। और इनके साथ इसका जीता जागता उदाहरण आपने आज देखा होगा कि हजारों की संख्या में सारे लोग किस तरीके से यहाँ का जन सैलाब उमड़ा था। लगता था कि वाकई कोई रामनवमी का मेला यहाँ आके उतरा है, साक्षात देवता का आगमन हुआ है। निश्चित ही यह मंदिर पूजने योग्य बन जाएगा। दरवन झील उत्तर प्रदेश के पर्यटक के स्थल पर, भारत के पर्यटन के स्तर पर, पक्षी विहार के ऊपर सब जगह अपने देदीप्यमान इस ख्याति को बिखेरती रहेगी। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी क्षेत्र के ग्राम गड़िया में देखते ही देखते किसान की मेहनत खाक हो गई। खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन और नीचे किशुन के खून पसीने से सींची गई गेहूं की फसल, तारों की निकलने वाली चिंगारी ने चंद समय में खेत को खाक कर दिया, तो वहीं गांव वालों की मदद से आग को फैलने से बचाया गया। किसानों ने बताया कि फसल कटने को तैयार थी, परंतु इससे पहले तारों से निकलने वाली चिंगारी ने फसल जलाकर नष्ट कर दी। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। और जोगल जी, आज आपके खेत में किस तरीके से आग लगी? कितने बीघा आपका नुकसान हुआ? 6 बीघा पूरा जल गया, 6.5 बीघा खेत ही है, 6 बीघा पूरा जल गया। ये तार दिखाई पड़ रहा है, इसी हुआ है। यहाँ से बता रहे, ये तो सामने रह रहे हैं हमारे सजद, बता रहे यहाँ से जब तक वहाँ से देखा है, इनके सामने यहाँ से लौ लगी इसमें, और जब तक भाग के आए गाँव वाले इकट्ठे हुए तब तक तो पूरा जल गया। गाड़ी बुझाने वाली आई है। कितने बीघे का था ये? 6.5 बीघा खेत है, 6 बीघा पूरा जल गया, इतना ही बचा है। सरकारी अमला अभी तक कोई पहुंचा आपके यहाँ? हाँ, वो ही आए थे, वो बुझाने वाले, फायर ब्रिगेड वाले, यहाँ बगल में ही वो तो है ही, तो उनको सूचना दी तो वो आ गए। गाँव वाले सूचना, हम तो मैनपुरी से लौट के जब तक आए पता लगा तब तक गाँव वाले इकट्ठे, उन लोग गाँव वाले इतना बुझा लिया था, इधर हवा चल रही तो चला गया। क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने बीघा में आपके ये गेहूँ चल गए? 6 बीघा में। किस कैसे लगी है ये? और बिजली की टच ऑन से जली तारों में। ये तारों की आपने कभी सूचना नहीं दी? हाँ, पहले दी, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। पुराने तार हैं। इससे पूर्व में भी पहले बताया चल चुका एक बार, पहले भी कभी जला है? हाँ, पहले कतर की तार जमीन पे गिर पड़े थे। 15 साल पहले। किस गांव का ये मामला है? गड़िया संसारपुर, डीएम निवास। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मुंबई में रहकर भी जन्मभूमि की सेवा कर रहे हैं अमजद खान। विकासखंड मगरौरा ग्राम पंचायत चौमरी गांव के रहने वाले हैं अमजद खान। रमजान को लेकर बांटा गया 5 कुंटल शक्कर, सेवई, मेवा, मसाला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई की मिसाल बने अमजद खान। ईद पर्व को लेकर समस्त लोगों को मीठी सामग्री वितरित की गई। ग्राम पंचायत चौमरी में खुशी का माहौल है और अमजद खान को सभी ग्रामीण धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।
प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक जनपद संभल थाना हयातनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर चोर को चोरी की 4 कारों के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं बरामद कारों व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। थाना हयातनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, दूसरा भागने में सफल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे एवं निशानदेही पर 4 कारों को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम रईस पुत्र पुत्तन निवासी चंदौसी राहुली थाना चंदौसी है और इसका अन्य साथी आशिफ पुत्र अकील निवासी मयूर विहार दिल्ली का है, जो कि भागने में सफल रहा है। इन अभियुक्तों के कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर, एक सियाज एवं 2 इको कारें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार साथी से पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इसे भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ से ये गाड़ियाँ जो है चोरी की जाती हैं? कुछ जानकारी? यह जो गैंग के सदस्य हैं यह दिल्ली और उसके आसपास के नगरों से वाहन चोरी करते हैं। ये अन्य वाहनों को भी बरामद करने की कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही इसे भी बरामद किया जाएगा। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु नगर पंचायत स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर पशु डॉक्टर की उपस्थिति नहीं होने पर पशु डॉक्टर को फटकार लगाई गई। जिले के अन्य गौशालाओं से कान्हा गौशाला की स्थिति बेहतर दिखी। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार व बड़े बाबू सूरज प्रताप सिंह, सफाई नायक विष्णुदेव एवं अन्य नगर पंचायत के कर्मचारी और राष्ट्रीय गौरक्षक दल के कार्यकर्ता अमित शुक्ला, अर्जुन चौधरी, मीडिया प्रभारी चंद्रभान यादव, अन्य लोग मौजूद रहे। हाँ सर, बैरपुर के नगर पंचायत कपिल वस्तु जो है आपका आना हुआ है, क्या है कार्यक्रम? प्रथम तो हम गौ माता के भक्त हैं और आपको अवगत कराना चाहते हैं, राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हनुमानगढ़ी अयोध्या महंत बजरंगदास हूँ और यहाँ मुख्य उद्देश्य तो गौ संरक्षण गौ संवर्धन को लेकर के निकलना हुआ है। गौशाला, ये कौन सी गौशाला है? कान्हा उपवन गौशाला के अंतर्गत खड़ा हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ चलो अच्छी बात है, इन लोगों को पहले ही मालूम हो गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो इन्होंने अपनी व्यवस्था बना ली है। रही बात कि जिस तरीके से गौवंशों की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में देखने में आ रही है, जितना शासन से पैसा आ रहा है उसका कहीं न कहीं हम समझते हैं बंदर बांट हो रहा है। इसे हम चाहते हैं कि गौ माता का अंशदान जो कुछ आ रहा है वो गौ माता को मिलना चाहिए। कहीं सुना गया था कि लालू जी थे प्रदेश में तो वहाँ बिहार में तो चारा खा गए थे और हमारे यहाँ प्रशासन के लोग जो हैं वो चारा क्या गौ माता को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। यही स्थिति रही तो थोड़े ही समय में गौवंश हमारे यहाँ से बिल्कुल समाप्ति की तरफ होगा और यदि गौवंश समाप्त हुआ तो निश्चित ही सनातन समाप्त हो जाएगा। भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब गौ माता की सुरक्षा और व्यवस्था सुदृढ़ हो। जब तक सुदृढ़ नहीं होगी गौ माता की व्यवस्था तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता। जय गौ माता, जय गोपाल। इस गौशाला में क्या व्यवस्था रही आपने? इस गौशाला में जब पहले ही मालूम हो गया तो गौशाला में व्यवस्था सही ढंग की देखने में आई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आरक्षण की अंतिम सूची भले ही अभी आने में देर है, लेकिन भाजपा से संभावित उम्मीदवारों का जनसंपर्क तेज हो गया है। इसी कड़ी में बलिया नगर पालिका परिषद में तमाम प्रत्याशी किसी पार्टी से टिकट का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ प्रत्याशी जीत के लिए वोटों की गुणा गणित कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता है। जरा इस नज़ारे को देखिए कि किस तरह से चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जोरों शोरों से लगी हुई है। देखिए, बीजेपी से संभावित उम्मीदवार मिठाई लाल गुप्ता अपने दलबल के साथ चुनाव मैदान में किस तरह से जनता के बीच वोट मांगना शुरू कर चुके हैं। मैं संत कुमार मिठाई लाल अपने अभ्यर्थी हूँ, नगर पालिका परिषद किया अध्यक्ष और ये चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी, नेता योगी जी, भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे
मंत्री अतिप्रिय मंत्री लोकप्रिय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में ये नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें हमारे सांसद लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र कुमार शेखर जी राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव कितना चैलेंजिंग रहेगा? कोई चैलेंज नहीं है, भाजपा हर जगह जीत रही है, भाजपा के अलावा कोई नहीं, सारे विपक्ष हताश हैं। और अगर भाजपा से ही भाजपा का ही परचम हर जगह हमारे 10 जिला नगर पंचायत और 2 नगर पालिका में बलिया में माननीय दयाशंकर जी के नेतृत्व में हम लोग फतह करेंगे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में शाहरुख के पिता यामीन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरा बेटा 2 महीने से यहीं है, नहीं गया केरल। घर पर आई थाना पुलिस। फर्नीचर बनाने का काम करता है शाहरुख और 10वीं पास बताया जा रहा है शाहरुख। एटीएस ने बुलंदशहर के स्याना निवासी शाहरुख सैफी को हिरासत में लिया है। केरल में ट्रेन में आग लगाने के मामले में संदिग्ध आरोपी शाहरुख सैफी को एटीएस ने यूपी के जिला बुलंदशहर से पकड़ा है। पूछताछ के लिए शाहरुख को पुलिस अपने साथ ले गई है। स्याना के मोहल्ला अकराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है शाहरुख सैफी। देर तक पूछताछ के बाद एटीएस ने शाहरुख को हिरासत में लिया है। यामीन जी, ये बताइए शाहरुख आपका कौन है? बेटा। तो कौन लोग ले गए हैं शाहरुख को? अभी यूँ बता रहे एटीएस वाले ले गए, मैंने न देखा ना, मैं तो घर आओ काम पे। अच्छा, आपका बेटा यहाँ कब से है? मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने से ही। आपका बेटा केरल नहीं गया? नहीं। कितने बजे करीब आई थी एटीएस यहाँ पर? 5 बजे बता रहे बात। 5 बजे काम पे आई थी। रात को यहाँ पे कितने बजे आई थी घर पर? घर पे तो यहाँ के थाने वाले आए। थाने वाले? हाँ। क्या कह रहे थे आकर? भाई मुझे पता नहीं, मैं नमाज पढ़ने चला था। आपका बेटा यहाँ कितने दिन से है? यहाँ 2 महीने से यहीं है। केरल नहीं गया ना। क्या काम करता है? कारपेंटरी का, लकड़ी का काम करता है जी, फर्नीचर का। कितना पढ़ा लिखा है? 10वीं करे। अभी कुछ जानकारी मिली है आपको कि शाहरुख को छोड़ दिया गया है कि कौन ले गया है? हाँ, तुम ही बता रहे, छोड़ दिया उसे। और कोई किसी ने जानकारी दी? हाँ, कोई कहता रहा कि शाहरुख को छोड़ दिया। मैं तो यही बोला। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के कैंडी नगर स्थित चुआरी मंजराही जंगल में विष्णु कुमार की पिछले 1 हफ्ते पूर्व हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि विष्णु कुमार के पिता द्वारा राजपुर थाने में उक्त मामला दर्ज कराया गया था। एसपी राकेश रंजन द्वारा एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उक्त कांड का उद्भेदन करते हुए उक्त सफलता अर्जित की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में संजय सोनी, रोहित राणा तथा वीरेंद्र भुइया के नाम शामिल हैं। राजपुर थाना क्षेत्र में कैंडी नगर के जंगल में 29 मार्च को वहीं के एक रहने वाले हैं के जिनका नाम था विष्णु कुमार, उनकी जंगल में निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनके पिता पवन कुमार के द्वारा राजपुर थाना में कांड दर्ज कराया गया था, कांड संख्या 25-23। चूँकि यह बहुत ही सनसनी घटना थी और जंगल में लाश मिलने की ये आई थी, तो इसमें हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल बनाया गया। उसमें थाना प्रभारी विकास कुमार, नंदन कुमार एवं अन्य सशस्त्र बल की टीम लगी इस कांड में। कांड का जब परत दर परत उद्भेदन हुआ, इसमें हम लोगों ने टेक्निकल सेल का भी सहयोग लिया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का भी सहयोग लिया और अन्य जो हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं उसका सहयोग लिया। सहयोग के उपरांत हम लोगों ने जब कांड का खुलासा हुआ तो उसमें पता चला कि प्रेम प्रसंग का यह मामला था। विष्णु कुमार का वहीं की एक लोकल लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते वो लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। और हम लोगों ने इसमें 3 व्यक्ति जो संलिप्त हैं, संजीत सोनी, रोहित राणा और वीरेंद्र भुइया, इन तीनों को हम लोगों ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम कर रहे हैं। साथ में घटना में जो प्रयुक्त जो चाकू हुआ है उसको भी हम लोगों ने उनके कन्फेशन से बरामद कर लिया है और साथ में उनके द्वारा जो मोबाइल और अन्य सामान है उनकी भी बरामदगी कर दी गई है। हम लोगों ने बाकी लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बस्तर में लगातार मिल रहे कोरोना के मामले को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है।
राज्य सरकार के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज में 35 बिस्तर का कोरोना वार्ड अलग से तैयार किया गया है। इन वार्डों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा के साथ वार्ड से लगी हुई कक्ष में 5 बिस्तर को रिजर्व रखने की तैयारी भी की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान के लिए संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। दरअसल कोरोना लगातार अपने स्वरूप में बदलाव कर रहा है और भारत में मिले नए कोरोना वेरिएंट को अधिक संक्रामक माना जा रहा है, इसलिए कोरोना की वापसी की संभावना भी बढ़ी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज भी अलर्ट मोड पर हैं। आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की जांच में भी तेजी आ सकती है। राज्य शासन के द्वारा भी निर्देश निर्गत किए गए हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने स्थानीय स्तर पर भी एहतियात बरतने के लिए जो भी उचित कदम है उसको उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे पर्याप्त बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं आवश्यक जीवन रक्षक जो दवाइयाँ होती है उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। अपनी जो तैयारियां हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी कमियां हैं और से हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी तरह के एहतियात बरते जा सकते हैं उसको लेकर लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे थोड़ा अति आवश्यक ना हो तो कृपया करके वहाँ जाने से परहेज करें। साथ ही साथ में अगर किसी भी व्यक्ति को लक्षण अगर हैं तो अवश्य रूप से जाकर कोविड की जांच कराएं कि ताकि हम लोग समय रहते उसे डिटेक्ट कर सके। हमारी स्ट्रैटेजी जो रहेगी वही रहेगी टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक एंड वैक्सीनेट। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, उसी के ऊपर हम लोग लगातार काम करेंगे। अभी एयरपोर्ट पे भी यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग जो रहता है उसके कार्य जो है अभी प्रगतिरत हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग अपने ज़िले में पूरी तरह से अपनी तैयारी सुनिश्चित कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चिरैयागंज में नवनिर्मित चौकी का शुभारंभ करने पहुंचे कन्नौज पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने फीता काट नवनिर्मित चौकी का शुभारंभ किया। वहीं कन्नौज पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि लंबे समय से सुरक्षा, कानून और शांति के दृष्टिगत आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिससे आम जनमानस की सहभागिता से नवनिर्मित चौकी का शुभारंभ किया गया। वहीं आम जनता से पुलिस के साथ सहयोग की अपील भी की। इस मौके पर सदर सीओ सदर कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह व पुलिसकर्मी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। थाना कन्नौज कोतवाली के चिरैयागंज क्षेत्र में लंबे समय से कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एक चौकी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और आम जनता की सहभागिता से, शुभकामनाओं से आज इस चौकी ने मूर्त रूप धारण कर लिया है। आज इसका उद्घाटन हुआ है और आम जनता से, इस क्षेत्र के निवासियों से हम सभी ने सहयोग की अपील की है और ये हम उनसे भी हम लोगों ने ये आश्वस्त किया है हम लोगों ने कि भविष्य में हम और बेहतर करके और बेहतर पुलिसिंग इस एरिया में दे पाएंगे। सर, ये क्षेत्र के लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है चौकी बनाए जाने का? क्षेत्र के लोग बहुत प्रसन्न हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है और सहयोग का भी आश्वासन दिया है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आजाद कुशवाहा पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी विकासनगर रावट्सगंज सोनभद्र है। प्रार्थी का मकान लोडी एडी होटल के सामने जिला अस्पताल के समीप है। उनका कहना है कि उन्होंने अपना मकान किराए पर जिला अस्पताल के डॉक्टर अशोक यादव को दिया, जो कि लालमणि पुत्र राम दुलारे उक्त लगभग 65 वर्षीय निवासी पखरी कला तहसील ज्ञानपुर जिला संत रविदास नगर भदोई के नाम से अग्रीमेंट हुआ है, जिसको डॉक्टर अशोक यादव जिला अस्पताल राजू यादव डायरेक्टर द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ दिनों पहले एक महिला का गलत ढंग से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसमें राजू यादव के द्वारा मृतक परिवार को जबरदस्ती पैसा देकर मृतक परिवार की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आगे उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मैं पहले तो बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आजाद कुशवाहा है जी। पुत्र मैं श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का हूं। क्या मामला है सर आपका? मामला सर मेरा ये है कि लोढ़ी में एक मेरा मकान है जी। और उद्यान विभाग एडी होटल के सामने है, जिसको मैं किराए पर देता हूं जी। तो अगले वर्ष 1/4/2022 को हमारी बात हुई डॉक्टर अशोक यादव जो जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में सरकारी कार्यरत हैं, अल्टो में हैं। तो उसके बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मड़ी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ डालना चाहता हूँ, मुझे अपना मकान रेंट पर दे दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो हमारी उनकी बात हुई 45,000 रुपये महीने पर मैंने उनको अपना मकान का एग्रीमेंट करके दे दिया। अच्छा। उसके बाद राजू यादव उनके डायरेक्टर हैं, फिर वो हॉस्पिटल चला रहे थे और चलाते चलाते करीब 1-2 महीने बाद उन्होंने कब अवैध बिजली का कनेक्शन मेरे मकान से कर लिया
ये हम लोग को जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं। इसकी जानकारी आपको कब हुई? इसकी जानकारी हमें तब हुई जब 9वें महीने में 9 सितंबर के माह में एक्सचेंज साहब और पूरी बिजली विभाग की टीम जब वहाँ पहुंची और छापा मारी, तो मुझे पता चला कि नीचे से कनेक्शन करके हमारे मकान से 25 मीटर मेरे पहले केबल को कटवा कर उन्होंने अवैध कनेक्शन करके अपनी एसी 7 एसी लगाए थे, इलेक्ट्रिक उपकरण लगाए थे, जिसमें फ्रिज, टीवी और तमाम तरह का जो है कि वहाँ इत्यादि उपयोग कर रहे थे इलेक्ट्रिक वस्तुओं का। तो उसमें बिजली का बिल चोरी करने के लिए, बचाने के लिए, उपकरण को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए, एसीओ को चलाने के लिए इन्होंने अवैध कनेक्शन करा लिया। एक्सचेंज साहब महोदय ने वहाँ वीडियो बनाया, वहाँ देखे पूरा हॉस्पिटल में ही उनके जा रहा था पूरा अवैध कनेक्शन का जो है बिजली। उसके बाद मेरी बात हुई उनसे, अशोक यादव जी से हुई, राजू जी से हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हो गया, गलती हो गई हमसे, मैंने करा लिया था कनेक्शन, हमें लगा कोई जानेगा नहीं, लेकिन अब कनेक्शन हो गया है तो कोई बात नहीं, इसका जो भी जुर्माना हर्जाना होगा मैं भरूंगा। फिर एक्सचेंज साहब के हाथ से चिट्ठी आई, उसमें जो है लिखा हुआ था नोटिस जो है 8,86,000 रुपए का जुर्माना उसमें लगा। जुर्माना तो हाँ, 8,86,000। और उसके बाद जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जुर्माना मैं अदा कर दूंगा, घबराने की बात नहीं है। तो फिर चलने लगा सारा मामला। फिर 2-3 महीने बाद जो है कि बीच में अभी कुछ दिन पहले 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई मेरे ही मकान में इलाज के दौरान। उन्हीं डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर अशोक यादव के इलाज के दौरान। तो गलत ढंग से इनका इलाज करना, गलत दवाइयों का उपयोग करना, ऐसी स्थिति में जो है कि महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है कि महिला के परिवार के लोगों को, मीडिया पत्रकार लोग जानते हैं कि महिला के परिवार को जबरदस्ती पैसा देना, उसकी आवाज को बंद करवा दिए ये लोग। फिर मेरी बात हुई कि मैंने कहा कि मेरे मकान में मौत का खेल नहीं चलेगा। उसके बाद राजू यादव द्वारा कहा गया हमको, उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर आप गुंडई कर रहे हैं तो मेरा मौत का खेल नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपका जो बिजली का अवैध कनेक्शन है और जो मैंने कराया था वो मैं पैसा आपको नहीं दूंगा, ना बिजली का बिल दूंगा, ना कुछ दूंगा, मैं अपना सामान जबरदस्ती ले जा रहा हूँ उठाकर। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।